हेलो गाइस, आपने मेरे चैनल में ये तो देख लिया है कि नहाने से पहले बालों की केयर कैसे करें, क्विकली केयर, है ना। अब देखते हैं, मतलब मैं नहाने के बाद भी बालों में ऑयलिंग करती हूँ, तो आज मैं आपको वो दिखा रही हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन सा ऑयल यूज़ करती हूँ। मेरी बेटी की आवाज़ आपको आ रही होगी। तो गाइस ये देखिए, मैं वाव का अनियन सीड ऑयल यूज़ करती हूँ। ये कोई रिस्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मैं यूज़ करती हूँ और मुझे इफ़ेक्टिव लगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। वैसे गाइस मस्टर्ड ऑयल भी मैं लगाती हूँ, तो अगर फास्ट होता है या कुछ भी होता है तो मैं ना मस्टर्ड ऑयल लगाती हूँ ना अनियन ऑयल लगाती हूँ, फिर मैं ऑलिव ऑयल लगाती हूँ। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा। बट हाँ, मैं जब भी ऑयलिंग करती हूँ तो मैं इसको ज़रूर लगाती हूँ। कभी कभी मस्टर्ड ऑयल के साथ लगाती हूँ, कभी विदाउट मस्टर्ड ऑयल लगाती हूँ, खाली लगाती हूँ। तो आज मैं इसको सिंपल यही ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो गाइस देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें अनियन एंड ब्लैक सीड ऑयल्स हैं विद आलमंड। आपको पता ही है, आलमंड विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स होता है। इसमें कास्टर ऑयल भी है जो कि बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें जोजोबा ऑयल भी है, ऑलिव ऑयल भी है और कोकोनट ऑयल भी है। तो आपने देखा ये कितने सारे ऑयल का मिक्सचर है। तो आपके बालों को फुल ऑफ न्यूट्रिशन देने के लिए कैपेबल है ये अकेला सिंगल ऑयल। तो आप इसको एक बार यूज़ कर सकते हो और इसको लगा के आप मेरे साथ शेयर करिएगा कि आपको ये ऑयल कैसा लगा। ये जिनके बाल झड़ते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपको डेंड्रफ का इशू है तो भी मुझे लगता है इफ़ेक्टिव है। तो ये ऑयल जो है वो ऑल इन पर्पस है, ऑल इन वन, है ना। तो इसलिए आप इस ऑयल को यूज़ कर सकते हो। तो चलिए आप ऑयलिंग करना स्टार्ट करते हैं। एक और बात है गाइस, आज ये ऑयल लगाने का, चूँकि आज दशहरा है तो हो सकता है हम लोग कहीं जाएं, या बारिश तो बहुत हो रही है तो नहीं भी जाएंगे, तो ऐसी तो इससे ये ना नॉन स्टिकी नॉन ग्रीसी हेयर ऑयल है, तो इस वजह से बहुत ही सही रहता है। जैसे मस्टर्ड ऑयल जो होता है ना, उससे बालों में थोड़ा सा ऑयली ऑयली सा रहता है, तो इससे तो चलिए शुरू करते हैं ऑयलिंग। मेरी बेटी आ गई यहाँ पे। तो गाइस उसमें इस तरह से पंप दिया रहता है, इसके थ्रू मैं यहाँ पे ऑयलिंग करने के लिए मुझे ऑयल लेने में इजी हो जाता है। फिर हमने इस तरह से इसको हाथों में मिक्स किया सेम, और बस इस तरह से ऑयलिंग करना हल्का हल्का सा शुरू किया। देखिए ज़रूरी नहीं आप नहाने के बाद जो ऑयल करें वो बहुत ज़्यादा करें, बट हाँ हल्का हल्का सा आप इस तरह से बालों में ऑयल कर लेंगे तो उससे होता क्या है, सनलाइट और इन सब से हमारे बालों को क्या होता है, प्रिवेंट करता है ये ऑयल, है ना। सनलाइट से और इन सब चीज़ों से हमारे बालों को प्रिवेंट करता है। गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बट मैं बालों में कुछ भी नहीं लगाती। ऑयलिंग, शैम्पू एंड कंडीशनिंग, यही 3 स्टेप मैं करती हूँ। तो इसके अलावा मैं बालों में कुछ नहीं लगाती। और बिलीव मी, मैंने कंडीशनर भी अब लगाना शुरू किया है। मतलब मैं पिछले 1.5-2 साल से ही कंडीशनर लगा रही हूँ। इससे पहले मैं कंडीशनर का यूज़ भी नहीं करती थी। तो आप देख रहे हो कि मैं बालों में मेहंदी, कलर तो बहुत दूर की बात है, मेहंदी भी नहीं लगाती हूँ। तो जो भी न्यूट्रिशन है वो मैं हेयर पैक्स में लगाती हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी। तो हेयर पैक्स लगाती हूँ कभी कभी मैं, वो भी घर का ही बना हुआ, खुद बनाती हूँ, तुरंत प्रिपेयर करती हूँ फ्रेश और फिर लगाती हूँ। लेकिन मैं ऑयलिंग बचपन से ही मैंने बहुत करी है और सिर्फ मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। ये गाइस मैंने अभी ये सब ऑयल लगाने शुरू किए हैं। मम्मा तो मेरी अभी भी डांटती हैं कि सिर्फ मस्टर्ड ऑयल लगाया करो, सिर्फ मस्टर्ड ऑयल लगाया करो। बट अब चूँकि मैं सोच रही हूँ अब तो सफ़ेद होने ही है धीरे धीरे, तो सारे ऑयल का मज़ा ले लिया जाए। बट रियली गाइस मैंने ये ऑयल जब स्टार्ट किया ना लगाना तो मुझे बहुत इफ़ेक्टिव लगा, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। बाकी एज यू विश, आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो। मुझे सूट किया, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको भी सूट करे, बट हाँ अच्छा ऑयल है। तो मैंने एक बार ऑयल लिया ताकि मैं पीछे से अच्छे से अपने बालों की जड़ों तक लगा सकूँ इस तरह से। आप देखते हो गाइस मैं कभी भी बालों को रगड़ती नहीं हूँ, है ना, मैं हमेशा यूँ ही लगाती हूँ। और मैं चूँकि ऑयल का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है,
इसलिए मैं हमेशा आपको ऑयलिंग के लिए प्रेशर करती हूँ कि आप ऑयलिंग करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितने अच्छे से अच्छे ऑयल हो सकें उतना अच्छे से अच्छे ऑयल आप यूज़ करो। मस्टर्ड ऑयल इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर योर हेयर। बाकी आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो अगर वो प्योर है तो बहुत ही अच्छा है। तो बस इतना ऑयल ही मेरे लिए अब सफिशिएंट है और इसके साथ ही मैं मसाज कर रही हूँ इस तरह से। अब मैं मसाज 10-15 मिनट लगातार करती रहूँगी। तो गाइज़ ये देखिए इस तरह से बालों को अच्छे से मसाज देनी है। इसके बाद गाइज़ सबसे ज़रूरी स्टेप है मसाज करने के बाद कॉम्ब करना। आप चाहे नहाने से पहले ऑयलिंग करिए चाहे नहाने के बाद, बट ऑयलिंग करने के बाद आप कॉम्ब ज़रूर करिए। तो कंघा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बालों के लिए। और मैंने आपको स्टेप बताया ही था कि जहाँ तक मेरा कॉम्ब ईज़िली जाता है मैं वहाँ तक कॉम्ब को ले जाती हूँ। उसके बाद मैं नीचे से करना शुरू करती हूँ बालों में, इस तरह से पार्टीशन करके। उसके बाद नीचे से बालों को सुलझाते हुए मैं ऊपर आती हूँ। तो गाइज़ ये देखिए मैंने कॉम्ब भी कर लिया। गाइज़ इस कॉम्ब के लिए ना, मतलब कॉम्ब करने के बाद मेरे पास एक और टिप है आपको देने के लिए कि जब भी आप पार्टीशन करें ना बालों का तो हमेशा अलग अलग डायरेक्शन में करें। जैसे कभी आप राइट कर लो, कभी लेफ़्ट कर लो, कभी सेंटर पार्टीशन कर लो। बेसिकली आप ऐसा करके बाहर मत जाएं, लेकिन घर पे ही ऐसे करके थोड़ी देर रहिए, अपने बालों को अलग अलग डायरेक्शन में रखिए। उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपके बालों तक पहुँचेगी और ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इसलिए हमेशा ये छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करके हम अपने बालों को और अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।